नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम कवि सेनापति जी के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कवि सेनापति जी के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या के अंतर्गत ऋतु वर्णन शीर्षक से हम पद पढ़ रहे हैं। विगत वीडियो से भी हमने ऋतु वर्णन पद शीर्षक से एक पद हमने पढ़ा था और यह भी पद है प्यारे विद्यार्थियों ऋतु वर्णन शीर्षक से ही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पद को हम देख लेते हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन बन सोई चतुरंग संग दल लइयतु है। कि बरन बरन तरु फूले उपवन बन सोई चतुरंग संग दल लइयतु है। बंदी जिमी बोलत बिरद कीर को किल है गुंजत मधुप गान गुन गइयतु है। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई कि आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई सौंदे के सुगंध मांझे सनेल रहियतु है। शोभा को समाजु सेनापति सुख साजु आजु आवत बसंत ऋतु राजु कहियत है। आवत बसंत ऋतु राजु कहियत है। बहुत सुंदर पद है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस पद में आपको कैसे लिखना है प्रसंग में कि प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति जी द्वारा रचित ऋतु वर्णन शीर्षक से काव्यांश वो लिया गया है। और इस पद में प्यारे विद्यार्थियों बसंत को एक राजा के रूप में उपमित किया गया है। बसंत जो ऋतु है, ऋतुओं का राजा है बसंत। बसंत को ऋतुओं के राजा के रूप में अर्थात एक राजा के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है। एक राजा के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, एक राजा को यहाँ पर प्रतीक रूप में देखिए माना है बसंत ऋतु को। तो देखिए वर्ण का मतलब होता है अनेक वर्ण के, वर्ण का मतलब होता है रंग। ठीक है, अब वर्ण दो बार हैं तो अनेक रंगों से युक्त। तरु मैंने पेड़ पौधे, पेड़। फूले का अर्थ होता है विकसित होना, खिलना। उपवन वन मैंने वन और उपवन, वन उपवन जो बगीचे हैं वह। सोई मैंने वही। चतुरंग मैंने चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिनी। संग मैंने साथ। और दल का अर्थ यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों सेना से है। लहियतु मैंने लेकर के आ रहा है, लेकर आ रहा है। और बंदी जिमी मैंने बंदी मैंने बंदीजन अर्थात जो चारण भाट है, जो राजा महाराजा के दरबार में उनकी यशोगाथा गाते हैं, वृद्धावली गाते हैं। जिमी मैंने जैसे, बोलत मैंने बोलते हैं या गाते हैं। बिरद मैंने वृद्धावली यानी यशोगाथा, यशोगाथा। कीर मैंने तोते, कोकिल मैंने कोयल। गुंजत मैंने गुंजन करते हैं, गुंजार करते हैं। मधुप मैंने भंवरे। गान गुण मैंने गुणों को। गहियत का मतलब ग्रहण करना, लेना। आवे मैंने आती है। आसपास पुहपन का मतलब पुष्पों की, फूलों की। सुबास मैंने सुगंध, सुवास का अर्थ सुगंध। सोई मैंने वहीं या वे बसंत ऋतु की जो सुगंध है, फूलों की सुगंध है वहीं। सौंदे मैंने सौंधी सुगंध, सौंधी सुगंध, खुशबू, सुगंध। मांझ का अर्थ यहाँ पर महल से है, जो राजाओं के जो महल है, राजाओं के महल। सने मैंने भरे रहते हैं, रहियतु मैंने रहते हैं।
तो स्नेह रहत मैंने जो उनके महल है वो खुशबुओं से भरे रहते हैं। शोभा को समाज मैंने शोभा के समूह है, शोभा के समाज मैंने समूह है। सेनापति कवि सुख साज सुख और साज सज्जा, सुख साज सज्जा। आजू मैंने आज, आवत मैंने आते। बसंत ऋतुराज मैंने बसंत राजा, बसंत ऋतुराज। कहिए तो मैंने कहते हैं। अब देखिए इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर मैंने बताया कि कवि सेनापति ने बसंत ऋतु को ऋतु राजा, वैसे भी बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है और उसको एक राजा की तरह उपमित किया गया है। किसकी तरह उपमित किया गया है? एक राजा की तरह बसंत को उपमित किया गया है। बसंत को एक राजा की तरह मिते। बसंत को किस रूप में उपमित किया गया है? एक राजा के रूप में। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें देखिए कि वर्ण वर्ण तरु फूले उपवन बन सोई चतुरंग संग दल लहियतु है कि बसंत ऋतु में वर्ण वर्ण मैंने अनेक रंगों के जो पेड़ पौधे हैं वो फूल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। वर्ण वर्ण का मतलब अनेक प्रकार, अनेक रंगों के, तो अनेक प्रकार के पेड़ पौधों से युक्त जो उपवन या बगीचे है, बगीचा या वन है, वन या बगीचे में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे विकसित हो रहे हैं। और वहीं बसंत ऋतु की क्या है? कवि ने, सेनापति ने सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। सोई मैंने उसी को या वही है वो चतुरंगिणी सेना के रूप में जो है बसंत है वो लग रही है। तो वहीं जो पेड़ पौधों के जो विकसित जो पेड़ पौधे हैं, ऐसा लगता है उनको देख करके वे बसंत ऋतु की चतुरंगिणी सेना है, या बसंत ऋतु रूपी जो राजा है वह अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर के आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बसंत एक राजा है और राजा के रूप में पेड़ पौधे वो उनके सैनिक है। तो इस प्रकार से वो पेड़ पौधे रूपी जो सैनिक चतुरंगिणी सेना है उसको लेकर के आ रहा है। बंदी जिमी बोलत बिरद कीर कोकिल है, और जो तोते और जो कोयल है वो इस प्रकार से पेड़ जंगल में या उपवनों में इस प्रकार से कलरव कर रही है कि उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे बंदीजन है वो बसंत ऋतु रूपी राजा की बिरदावली गा रहे हैं। बंदीजन जैसे चारण भाट इत्यादि राजा के दरबार में रहते हैं और राजा की वो यशो गाथा गाते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या तो कोयल और जो तोते हैं वो इस प्रकार से गूंज कलरव कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। कैसा लगता है जैसे कोई बसंत ऋतु रूपी जो राजा है उसकी विरदावली गाई जा रही है या गा रहे हैं। गुंजते मधुप गान गुण गही यतु है, और इसी प्रकार से भंवरे भी, मधुप मैंने भंवरे है, वो गान गुण गही यतु मैंने गुणों को ग्रहण करते हुए, भंवरे वो गुणों को ग्रहण करते हुए बसंत रूपी राजा की क्या करते हैं? बसंत रूपी राजा की गान मैंने यशोगान करते हुए गुंजार कर रहे हैं। भंवरे भी जो पुष्पों का जो सार रूप है, पराग है इत्यादि है, पराग जो रूप है उसको ग्रहण करते हुए बसंत ऋतु रूपी राजा की क्या कर रहे हैं?
यशो गाता है वो गा रहे हैं। आवे आस पास पन की सुबास सोई, आवे मैंने आ रही है, आस पास मैंने आस पास बसंत ऋतु में आस पास में जो है पुष्पों की सुगंध है वो आ रही है। और वो सुगंध आती हुई जो आसपास जो पेड़ पौधों के जो फल पुष्पों से जो लदे हुए हैं उनके जो पुष्पों की जो सुगंध है वो आसपास है वो बिखर रही है, आ रही है। और उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे सोई सोंदे सुगंध माज सने रही है तू। अर्थात ऐसे ही राजा महाराजाओं के जो महल है, मांझ मैंने महल है, वो जिस प्रकार से सुगंध से भरे हुए रहते हैं, सोंदे के मैंने सोंदी सोंदी खुशबू से जैसे राजाओं के महल भरे हुए रहते हैं, इत्र इत्यादि गंध इत्यादि गुलाब चंदन इत्यादि द्रव्यों से जो राजाओं के महल है वो सुगंध से भरे हुए रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बसंत ऋतु में आसपास पुष्पों से सुगंध आ रही है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। और इस प्रकार सेनापति कवि कहते हैं कि ऐसे बसंत ऋतु में शोभा को समाज माने शोभा के समूह है और सुख साज सज्जा से युक्त बसंत ऋतु है वो राजा की तरह आ रहा है, या बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो बसंत ऋतु रूपी जो राजा है वह यहाँ पर अपनी पूर्ण शोभा के समूह है और सभी प्रकार के सुख साज सज्जा से युक्त होकर के और यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार से बसंत को एक राजा के रूप में उपमित किया गया है और बसंत को राजा का जो प्रतीक मान करके बहुत सुंदर वर्णन है वो किया गया है। क्योंकि वैसे भी सेनापति कवि प्यारे विद्यार्थियों रीति काल में प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, चिटेरे कवि माने जाते हैं। प्रकृति का सांगोपांग उन्होंने वर्णन है वो अपने पदों के माध्यम से किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये बसंत का जो वर्णन है, ऋतु वर्णन है, वो आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे सेनापति के आगे पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए आप इस पद को ठीक प्रकार से पढ़े समझे अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।